हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 यूपी बोर्ड हिंदी का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है रश्मि रथी। इस चैप्टर में महाभारत के महादानी कर्ण की कहानी है। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। प्रथम सर्ग है कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। कर्ण का जन्म माता कुंती के गर्भ से हुआ था। उनके पिता सूर्य देव थे। समाज की शर्म के डर से कुंती ने जन्म के बाद कर्ण को नदी में बहा दिया। नदी से एक सूत यानी कि रथ चलाने वाले ने उसे निकाला और अपने बेटे की तरह पाला। सूत के घर पले बड़े कर्ण बड़े होकर बहुत दानी और महान धनुर्धर बने। एक दिन अर्जुन ने रणभूमि में अपनी धनुर्धर विद्या का प्रदर्शन किया। सब लोग मंत्रमुग्ध हो गए। उसी समय कर्ण ने अपनी कला दिखाई। उसका प्रदर्शन देखकर द्रोणाचार्य और पांडव उदास हो गए। कर्ण ने अर्जुन को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तभी कृपाचार्य ने उसकी जाति पूछी। कर्ण ने बताया कि वह सूत है, इसी कारण उसकी जाति का अपमान किया गया और कहा गया कि वह राजवंश का नहीं होने के कारण अर्जुन से युद्ध करने योग्य नहीं है। दुर्योधन ने कर्ण की वीरता देखकर उसकी प्रशंसा की और उसे अंग देश का राजा बना दिया। कर्ण बहुत प्रसन्न हुआ और दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र बना लिया। द्रोणाचार्य कर्ण की धनुर्धर विद्या देखकर चिंतित हो गए, क्योंकि अब अर्जुन का रास्ता आसान नहीं था। कुंती भी कर्ण के साथ किए अपने कठोर व्यवहार पर पछताने लगी। द्वितीय सर्ग है आश्रमवास। उच्च कुलों के राजकुमारों के अपमान से दुखी होकर कर्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और परशुराम जी से धनुर्धर विद्या सीखने पहुंचा। परशुराम ने उसे बड़े प्रेम से शिक्षा दी। एक दिन परशुराम कर्ण की जगह पर सिर रखकर सो गए। तभी एक कीड़ा कर्ण की जगह में घुसकर खून चूसने लगा। भयंकर पीड़ा सहते हुए भी कर्ण चुप रहा ताकि गुरु की नींद ना टूटे। जब खून के स्पर्श से परशुराम जागे तो उन्हें कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह हुआ। कर्ण ने सच बता दिए कि वह सूत पुत्र है। इस पर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि जब समय आएगा वह अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग भूल जाएगा। यह सुनकर कर्ण दुखी मन से गुरु के चरण छूकर वहां से चला आया। तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश। पांडवों का अज्ञातवास पूरा होने पर उन्होंने दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगा, लेकिन दुर्योधन ने सुई की नोक भर भूमि देने से भी इनकार कर दिया। पांडवों की ओर से श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने राजसभा पहुँचे, पर उसने श्री कृष्ण को कैद करने की कोशिश की। तभी श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाकर सबको भयभीत कर दिया। वापस लौटते समय श्री कृष्ण की भेंट मार्ग में कर्ण से हुई। उन्होंने कर्ण को अपनी वास्तविक जन्म कथा बताई और उसे पांडवों का बड़ा भाई कहा। युद्ध के दुष्परिणाम भी समझाए, पर कर्ण ने दुर्योधन का साथ ना छोड़ने का निश्चय किया और विनम्रता से पांडवों की ओर से युद्ध करने से इनकार कर दिया। चतुर्थ सर्ग है कर्ण के महादान की कथा। जब कर्ण ने पांडवों का पक्ष लेने से इनकार कर दिया, तब इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण कर उसकी दानशीलता की परीक्षा ली। कर्ण ने इंद्र को पहचानने के बावजूद सूर्य से प्राप्त अपने कवच और कुंडल दान कर दिए। कर्ण की उदारता देखकर इंद्र लज्जित हो गए। उन्होंने कर्ण को महादानी और पवित्र कहा तथा स्वयं को कपटी और पापी माना। प्रसन्न होकर इंद्र ने कर्ण को एक घनी नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। पंचम सर्ग माता की विनती। कुंती ने कर्ण से मिलकर उसे अपना पुत्र बताया और पांडवों का साथ देने की प्रार्थना की, लेकिन कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कुंती की ममता से वो भावुक हो उठा, पर अडिग रहा। उसने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव की हत्या नहीं करेगा, ताकि कुंती पांचों पांडवों की माता बनी रहेगी। कर्ण ने कहा कि युद्ध के बाद वह कुंती की सेवा करेगा। अंत में कुंती निराश होकर लौट गई। शस्त्र सर्ग है शक्ति परीक्षण। कर्ण के पास एक घनी नामक अमोघ शक्ति थी। जब वह सेनापति बना तो श्री कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने भेजा। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने मजबूरी में एक घनी का प्रयोग करके घटोत्कच को मार दिया। हालांकि यह विजय थी, फिर भी कर्ण दुखी हुआ क्योंकि उसकी अमोघ शक्ति व्यर्थ चली गई।
पांडवों के शिविर में प्रसन्नता छा गई और श्री कृष्ण की नीति से अर्जुन उस शक्ति से सुरक्षित बच गया। कर्ण फिर भी धर्मनिष्ठ होकर अपने व्रत का पालन किया और छल कपट से दूर रहा। और लास्ट सप्तम सर्ग है कर्ण के बलिदान की कथा। युद्ध में कर्ण ने अपने वचन के अनुसार अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों को केवल हराया और अपमानित किया, पर मारा नहीं। बाद में उसका सामना अर्जुन से हुआ। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अर्जुन कर्ण के बाणों से व्याकुल हो गया। इसी बीच कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस गया और वह शस्त्रहीन हो गया। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को अवसर का लाभ उठाने को कहा। श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने निहत्थे कर्ण का वध कर दिया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।